नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं स्त्री प्रकरण और जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, लघु सिद्धांत कौमुदी का एक प्रकरण है स्त्री प्रकरण। तो हम स्त्री प्रकरण पढ़ रहे हैं और स्त्री जो प्रकरण है उस स्त्री प्रकरण में हमारा सूत्र है ओगेतश्च। ये सूत्र है विद्यार्थियों। ओगेतश्च जो सूत्र है वह ये कहता है कि जिसमें उक प्रत्याहार एक हो, अर्थात जिसमें से उ जो उक प्रत्याहार है, आप जानते हैं उक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं। जैसे मान लीजिए उक प्रत्याहार है तो उक प्रत्याहार में वर्ण आते हैं उ, रे और ले। तो जिसमें से इन वर्णों का लोप हो रहा है, जिनमें से इनका लोप हो रहा है उसमें गीप प्रत्यय आता है। कौन सा प्रत्यय आ जाता है? गीप। तो देखिए आज जो हम सिद्धि करने वाले हैं वह सिद्धि है आपकी पचंती। इससे पहले आपने भवंती को सिद्ध किया था। तो देखिए विद्यार्थियों, अगर हम पच धातु से सत्री प्रत्यय लगाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा विस्तार से तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब हम पच धातु में सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा रूप बन जाएगा पचत। ठीक है, क्योंकि सत्री के री का लोप होता है और यहाँ भी री का लोप बता रहा है। तो इसका तात्पर्य ये है कि री इत है इसमें से, अर्थात किसकी इत संज्ञा हुई? री की। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा लग जाएगा? गीप प्रत्यय। क्यों? क्योंकि ये जो पचत है वह कैसा है? री इत है। तो आप देखिए यहाँ से जब शुरू करेंगे तो आप लिखेंगे पचत प्लस गीप। सूत्र लग जाएगा आपका विद्यार्थियों ओगेतश्च। आप लिखेंगे सूत्र से, इनको नहीं लिखना है विद्यार्थियों, ये जो है हमारे, ये जो मैं लिखे इनको नहीं लिखना है। आप लिखेंगे सूत्र से स्त्रीत्व में गीप प्रत्यय आगम। कौन सा प्रत्यय हो गया? गीप। उसके बाद आपको पता है पा अंतिम हल है और ग आदि हल है, तो हम इसकी तो हलंत्यम से इस संज्ञा करेंगे और ये क वर्ग में आता है तो लसक को तद्धिते से इस संज्ञा करेंगे और फिर इन दोनों का लोप कर देंगे। तो आप लिखेंगे पचत प्लस ई, गीप का ई शेष रह जाएगा। आप लिखेंगे हलंत्यम। सूत्र से गीप के पकार की इत संज्ञा और लसक्व तद्धिते सूत्र से लसक्व तद्धिते सूत्र से गीप के गकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक पकार व गकार का लोप। अब देखिए जब लोप हो गया
तो आप क्या करेंगे, इसके बाद एक सूत्र है हमारा पच, तो हम इससे नम ले आएंगे, और जो नम आता है ना विद्यार्थियों, वह अंतिम अच के बाद आता है। आप देखेंगे इस यहाँ भी अच है, यहाँ भी अच है, यहाँ नहीं है, तो ये जो अंतिम अच है इसके बाद आ जाएगा नम। तो आप लिखेंगे मेद अचो अंत्याद अंत्यात पर सूत्र की सहायता से सप्स्यनोर्नित्यम सूत्र से नम का आगम। अब देखिए नम में जो माँ है और वो है, इसकी इत संज्ञा करेंगे और फिर उसका लोप कर देंगे। आप लिखेंगे पच प्लस ना रह जाएगा प्लस त प्लस गेप, और सूत्र लगेगा विद्यार्थियों वही हलंत्यम। सूत्र से नुम के मकार की और उपदेश से अजानुनासिक इत्र से नुम के उकार की इत्र संज्ञा तथा तस्य लोपः से इत संज्ञक मकार व उकार का लोप। अब देखिए जब लोप हो जाएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब जब लोप हो जाएगा, आपको पता है हमको पचंती बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इस ना को अनुस्वार कर देंगे और ये जाए पचम त प्लस ई। सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों नश्चापदान्तस्य झलि। सूत्र से नश्चापदान्तस्य झलि सूत्र से नकार को अनुस्वार करने पर, अब देखिए अनुसार हो गया, तो फिर इसको हम परसवर्ण करेंगे और ये हो जाएगा आपका पचन प्लस त प्लस ई, और सूत्र लगा देंगे आप अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः।
सूत्र से अनुस्वार को पर सवर्ण आदेश। अब इसको जोड़ देंगे आप, ये बन जाएगा आपका पचंती। आप परिभाषा लिख देंगे अधीनम परेण संयोज्यम। परिभाषा से संयोग करने पर और फिर आप लिख देंगे पचंती और आगे लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपका एक रूप सिद्ध हो जाएगा जिसका नाम है पचंती। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।